हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्त। तो बेटा देखो, आज हमें क्या पढ़ना है? आज पढ़ना आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल तथा ऊर्जा घनत्व। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए दो प्लेटें बना लेंगे। दो आवेशित प्लेटें बनाएंगे और दोनों आवेशित प्लेटें बिल्कुल आपस में सटी हुई हैं। पहचान के लिए जरा थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं। ये दो आवेशित प्लेटें हैं बेटा, एक पर प्लस क्यू चार्ज और एक पर माइनस क्यू चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, और दोनों आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं। इनके बीच का डिस्टेंस 0 है। दो आवेशित प्लेटों के बीच का डिस्टेंस इस समय क्या है? 0 है। क्या करेंगे? दोनों प्लेटों को जुदा करेंगे, एक दूसरे से जुदा करेंगे। दोनों प्लेटों को एक दूसरे से जुदा करेंगे, अलग करेंगे। तो अलग करने में कार्य करना पड़ेगा, प्लेटों को अलग करने में कार्य करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर, प्लेटों को अलग करने में कार्य करना पड़ेगा। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। प्लेटों को हमने कितनी दूर कर दिया? डी दूरी, डी डिस्टेंस कवर करवा लिया इनसे। मतलब प्लेटों को 0 से डी दूरी तक ले गए। प्लेटों को 0 दूरी से डी दूरी तक हमने विस्थापित कर दिया, अलग अलग कर दिया। बीच का डिस्टेंस क्या आ गया? डी। तो जब प्लेटों को हम एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है। तो हम लिख देते हैं, हम लिखेंगे प्लेटों को 0 से डी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, यू नो? यस बेटा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यह फॉर्मूला देखो, W बराबर F इंटू डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इजी बेटा, जब प्लेटों को एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे, डी दूरी का विस्थापन कराते हैं जब प्लेटों के बीच, तो जो प्लेटों के बीच कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो प्लेटों को हटाने में कार्य किया जाता है, वो ऊर्जा के रूप में प्लेटों के बीच में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो हम लिख देंगे प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा कहो या कह लो बेटा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। प्लेटों को दूर करने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही क्या हो जाता है बेटे? ऊर्जा के रूप में प्लेटों के बीच संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 QV। सर QV नहीं होता है, CV² होता है। तो बेटा ये भी CV² हो जाएगा। देखो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर CV होता है ना। तो अब Q बराबर CV लिखेंगे तो एक C होगा, V 2 हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। सेम बात है ना? कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि V बराबर होता है इंटू डी। V बराबर क्या होता है? इंटू डी। प्लेटों के बीच विभव क्या है बेटे? प्लेटों के बीच विभव V होता है ना, अपने पिछले डेरिवेशन में समझाया आपको। तो बेटे इस डेरिवेशन को कंप्लीटली समझने के लिए, एक बार नहीं समझने के लिए, पिछले जो डेरिवेशन मैंने कराए प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो फटाफट जल्दी से, या फिर यही समझ लो। प्लेटों के बीच की दूरी D और विभव V होता है। तो प्लेटों का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होता है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र बनेगा प्लस से माइनस की ओर क्या जाएंगी? वैद्युत बल रेखा जाएंगी। सब जानते हैं प्लस से माइनस की ओर। पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा प्लेटों के बीच में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से आते हैं? इस तरह से आते हैं। और E बराबर होता है V/D। E बराबर V/D या कह लो B बराबर इंटू डी। B बराबर E इंटू डी लगा दिया। B बराबर इंटू डी, B का मान लगा दो, B के स्थान पर B का मान लगा दो भाई। B का मान क्या लगा देंगे? इंटू डी, इंटू डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, या नहीं जानते हो तो जान लो। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है बेटे। वी नो दैट कार्य बराबर ऊर्जा होता है। कार्य बराबर ऊर्जा या ऊर्जा बराबर कार्य, मतलब कार्य और ऊर्जा आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। कार्य और ऊर्जा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। W बराबर U होता है, W बराबर U होता है। तो यहाँ W की वैल्यू लगा दो। W क्या है? F इंटू डी इंटू ले लो, और U क्या है? 1/2 QE इंटू डी। देखो बेटे W का मान क्या था समीकरण 1 में? FD, और U का मान क्या है समीकरण 2 में? 1/2 Q इंटू डी। तो D से D कट गया। तो अब हमारी जो फोर्स आई निकल कर, बल जो आया निकल कर 1/2 Q इंटू E आया। तो बेटे इतना बल लगता है जब हम दो आवेशित प्लेटों को 0 से D दूरी विस्थापित करते हैं, तो उन्हें विस्थापित करने में जो बल लगता है, जो फोर्स लगती है, वो इतनी लगती है। आई होप समझ में आया होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, यू नो, बल का मात्रक न्यूटन होता है। समझ में आया इतना? ठीक है। अब हम ऊर्जा घनत्व समझते हैं। तो इसे क्या कर देते हैं? इसे मिटा देते हैं। 1 2 3 मिटा दो सर जल्दी से, ठीक है। ऊर्जा घनत्व को समझते हैं बेटे। ऊर्जा घनत्व के लिए डेरिवेशन करना, सूत्र का निगमन करना, उससे पहले समझ लेते हैं कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है। तो बेटे ऊर्जा घनत्व बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सरल है, मक्खन है, मक्खन हलवा है। ऊर्जा घनत्व बराबर होता है संचित ऊर्जा या कह लो पोटेंशियल एनर्जी
प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा अपॉन आयतन, प्लेटों का आयतन। तो ये होता है बेटा ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन आप यहीं से लिख सकते हैं, ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन आप यहीं से लिख सकते हैं। मैं जरा चित्र समझा दूँ एक बार फिर। प्लेटों, ये प्लेट हो गए बेटे, तो प्लेटों के बीच क्या संचित ऊर्जा, जब प्लेटों को दूर लेकर जाते हैं, कार्य करते हैं, बल लगाकर दूर लेकर जाते हैं, तो इसके बीच जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी या संचित ऊर्जा कहते हैं। तो इसके बीच एनर्जी स्टोर हुई है। और आयतन क्या होगा, आयतन होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, टोटल क्षेत्रफल हो गया, लंबाई चौड़ाई में एरिया आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, जब सपोज करो डिस्टेंस कितना है d, इनके बीच डिस्टेंस कितना है d है ना। तो आयतन हो गया AD, आयतन क्या हो गया बेटे AD, आयतन क्या हो गया AD। छड़ की टोटल लंबाई है पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीटली, और छड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। फिलहाल बीच में क्या संचित हो रही है, एनर्जी संचित हो रही है, ऊर्जा संचित हो रही है। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, हम लिखेंगे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, बेटा एकांक आयतन में, एकांक आयतन इतना छोटा सा भाग ये एकांक आयतन, ठीक है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या इकट्ठा होने वाली ऊर्जा, प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा, देखो संचित ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और बेटे में क्या आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। तो आप इसे लिख सकते हैं जूल मीटर की घात 3 माइनस, ठीक है। तो ये इसका मात्रक होता है। चलो डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, प्लेटों के बीच क्या निकालनी है हमें, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कह लो। और ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। जहाँ बेटा C का मान क्या होता है, C धारिता है। C क्या है, धारिता है। C क्या है बेटे, धारिता। धारिता बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी, धारिता बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। धारिता बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कब होता है, जब प्लेटों का क्षेत्रफल A हो, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो, A हो, और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, D हो। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, तो धारिता C बराबर A अपॉन D होगी। एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता को लगाना होता है, तो C बराबर ही हो गया। अच्छा V बराबर कुछ होता है, यस सर, B बराबर होता है इंटू D। पिछले डेरिवेशन में समझा है ना, B बराबर क्या होता है, A इंटू D, B बराबर इंटू D, क्योंकि प्लेटों के बीच विभव V है और ये E है, तो B बराबर E इंटू D भी होता है। तो हम मान लगा देते हैं दोनों। U बराबर 1/2, बेटे C का मान लगाओ, C का मान क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बेटे V का मान लगाओ, V का मान क्या है, ED। तो ED को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ED। एक D से एक D कट गया, तो क्या बचा, U बराबर 1/2 क्या ऊपर A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या हो गया, D है, A एप्सिलॉन नॉट, ये E है बेटे, एप्सिलॉन की तरह बना दिया मैंने, एप्सिलॉन की तरह बना दिया, E है बेटे ये, तो E स्क्वायर हो गया, E स्क्वायर, साथ में क्या हो गया, D हो गया। अभी इसे ऐसे लिख सकते हैं, U बराबर 1 से गुणा कर दो, तो A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं, यस। तो ये क्या आ गई, संचित ऊर्जा, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, सिंपल हो गया सवाल। क्या फाइंड करना है, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लेना है, संचित ऊर्जा, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, और बटे में हमें क्या लेना है बेटा, आयतन लेना है। और आयतन मैंने बता दिया, आयतन होता है क्या, A इंटू डी, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई L भी है, और लंबाई चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, एरिया से दर्शाते हैं, और बीच की दूरी D है, तो AD क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो संचित ऊर्जा कितनी आई है बेटा, लगा देते हैं, A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D, और बटे में क्या है 2। अच्छा आयतन क्या है, AD, आयतन क्या बेटा, AD। सब बच्चे याद रखेंगे आयतन क्या है, यहाँ पर AD है, तो D से D कट गया। अब फॉर्मूला क्या आया, A से A भी कट गया क्या, हाँ सर A से A भी कट गया, तो फॉर्मूला क्या बचा, फॉर्मूला बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। देखो बेटा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हमारा आ चुका है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ चुका है, क्या 1/2
1 तो रहेगा ना ऊपर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूले आपको मैंने ड्राइव कर दिए, इजी है बिल्कुल हलवा है बेटा, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से 2 से 3 बार रिवाइज करो, सब आएगा, सब हो जाएगा। और जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में जाकर मतलब सीक्वेंस में देखो, असेंडिंग ऑर्डर में देखो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और बेटा बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर ईमानदारी से 1% भी बेईमानी नहीं करोगे, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहोगे, राइट करते रहोगे, एक बार समझ में आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में आए देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ईमानदारी से पढ़ो बेटे, आपके मार्क्स मैं गारंटी ले रहा हूँ 90% से नीचे नहीं जाने वाले, ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।